नारायण 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 नारायण। स्वभाव प्रसन्न रहे, क्योंकि सबके मूल में मधुमय परमात्मा की प्रसन्नता छुपी है। उपनिषद कहती है और अध्यंग ऋषि कहते हैं, उन्होंने 13 प्रकार से भगवान की मधुमय लीला का वर्णन किया। मधु शरंति सिंधवे, ये जल में स्वाद मधु है, पुष्पों में भी मधु है, मधुमक्खियां ले आती, बालकों में भी मधुमय परमात्मा है। माँ को कितनी मधुरता मिलती है, और माँ में भी मधुरता है बच्चे को मिलती है ना। माँ 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 चोरी भरता तो ओ, ये मधुरता कहाँ से आती? आकाश में मधुमयता है, आकाश हमें ठोर देता और हम आकाश की शोभा बढ़ा। हम आकाश की शोभा है, आकाश हमारी शोभा है, आकाश हमारे लिए मधुमय है। क्या ख्याल है? पृथ्वी हमारे लिए मधुमय है, मधुमय फल देती है, मधुमय अन्न औषध देती, मधुमय मनोरथ हमारे पूर्ण करती, ठोर देती। हे धरती, तुम में मधुमय परमात्मा की योग्यता छुपी है। हे पृथ्वी माँ, तू मधुमय है। हे भारत भूमि, तू विशेष मधुमय है, क्योंकि यहाँ ऋषि मुनि साधु संत और भगवान के अवतार होते रहे और भगवान की मधुमयता का साक्षात्कार करने वाले भक्त भी यहाँ होते रहे। मधु शरंति सिंधवे, सिंधु तू मधुमय है। कितने गंदे नाले गटर बढ़ते और उधरी उछल कूद करके सबको शुद्ध करके, गंगा जल, यमुना जल, गंगोत्री का जल, क्या क्या जल पैदा करके बरसाता है। सिंधु, बाहर से तू खारा दिखता है लेकिन मधुमय है तू देव। कितने जलचरों के लिए तू मधुमय है, कितने थलचरों के लिए तू उद्योग का बड़े बड़े जहाज चलाने में सहायता करता है। हे सागर देव, तू मधुमय है। हे पृथ्वी देवी, तू मधुमय है। हे माता, तू मधुमय है। सकुर सकुर दूध पिलाया, महंगी बा ने बापू बना दिया। मारी माड़ी मारी माड़ी रे। शंकराचार्य जेवा जगत गुरु शंकराचार्य माँ के चरणों में सिर रखकर प्रेम आंसू बरसाते हैं। माँ 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 माँ। लोगों की नजर से बापू जी, सेठ जी, मिनिस्टर जी, माँ के आगे तो वो बालक मधुमय, और उस बालक के लिए माँ मधुमय। ये सारा विश्व मधुमय परमात्मा से ओतप्रोत है। ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। ये अपनी मन की तुच्छ कल्पना, वासना और द्वेष वृत्ति से मधुमय सृष्टि विस्मय हो जाती। मधुमय हवाएं हमारे लिए विस्मय। अरे ठंडी, अरे ठंडी मधुमय है भैया, शरीर पुष्ट होगा। गर्मी ऐसी, अरे गर्मी से ट्यूमर गलेगा। मधुमय गर्मी, मधुमय सर्दी। वृष्टि मधुमय, अन्न बनेगा, जल बनेगा, थल बनेगा, क्या क्या बनेगा। मेघ मधुमय, और मेघ के बीच कैथलिक एजेंट बिजली चमकती है। हे विद्युत देवी, तू जब चमकती है तो गधी 2-2 लातें मारती है तुझे। बिजली चमकती ने तो गधी 2 लातियां मारती है। वो समझती मैंने बिजली को भगा दिया, लेकिन ये चमचम बादलों में चमकती विद्युत। हे बिजली, तू मधुमय है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को पीने लायक और औषधि लायक जल बना देती है। बिजली मधुमय है। अग्नि मधुमय, वायु मधुमय, आकाश मधुमय, मैया मधुमय, पिताश्री मधुमय, गुरुश्री मधुमय। आते ही दीदार देते, हमारे हृदय की मधुरता जगा देते। लीलाशाह बापू मधुमय। मेरे लीलाशाह बापू का दर्शन मधुमय था मेरे लिए।
उनकी वाणी मधुमय था, उनका चलना फिरना मेरे लिए मधुमय था, उनका पूरा जीवन और उनकी सारी हिलचाल शिष्यों के लिए मधुमय होकर मधुमय परमात्मा तक पहुंचाने वाली हो जाती है। हे गुरुदेव, तुम ब्रह्मा हो, ब्रह्मा जैसे सृष्टि करते ऐसे हमारे अंदर मधुमय ईश्वरत्व की सृष्टि जगाते हो। विष्णु जी जैसे पालन करते ऐसे हमारे अंदर सद्बुद्धि का, सद्विचारों का पालन करने वाले गुरु तुम विष्णु हो। और जैसे महेश्वर सफाया कर देते ऐसे जीवत्व का, राग का, द्वेष का, चिंता का, भय का मारू शू थशे। समय आवे थतु जाशे, प्रभु करतार छे न्यारो, करूं हूं બધું શાને। નથી કોઈને કાંઈ કહેવું, સમજીને સ્વરૂપમાં રહેવું। વિવાદો વાદ કંઈ કીધા, હજારો આભ કંઈ ચીંધ્યા। આમ કરી નાખું, તેમ કરી નાખું, આ પામી નાખું, તેમ પામી નાખું। પણ હે મધુમય ગુરુદેવ, ચાર છેવટે આપની જ્ઞાન પ્રસાદીથી ખબર પડી કે આત્મવિશ્રાંતિ, ઈચ્છા પૂર્તિમાં સુખ તો મળે છે, પણ એ સુખ જડતા, આસક્તિ અને ભવરોગ उत्पन्न करे छे। इच्छा प्राप्ति का सुख तो, इच्छा पूर्ति का सुख तो होता है हे मधुमय गुरुदेव, लेकिन आपने समझा दिया कि इच्छा पूर्ति में सुख तो मिलता है। उस सुख के भोक्ता बनने वाले जीव आसक्ति, विकार और जड़ता के शिकार हो जाते हैं। बड़भागी वे हैं जिनकी इच्छा पूर्ति नहीं होती, लेकिन वे लोग सिर कूटते हैं कि हमारी इच्छा पूर्ति नहीं हुई, इच्छा पूर्ति नहीं हुई। अरे इच्छा पूर्ति में तो आसक्ति बढ़ती है, लोलुपता बढ़ती है, जड़ता बढ़ती है, बदलने वाला संसार सच्चा लगता है। और इच्छा की आपूर्ति में तो विवेक जगता है, वैराग्य जगता है। और इच्छा की आपूर्ति में आदमी आत्मविश्रांति में आता है। हे मधुमय गुरुदेव, तुम्हारे ज्ञान प्रसाद को बार बार प्रणाम। हे मधुमय सतगुरु, तुम्हारी सीख हमारे हृदय में सदैव रहे। गुरु मधुमय तो शिष्य भी मधुमय। शिष्यों को देखकर गुरु का हृदय यूं खिलता है, और गुरु की मधुरता छलकती तो शिष्य भी मधुमय, गुरु भी मधुमय, बालक भी मधुमय, मैया भी मधुमय, गैया भी मधुमय। मधुमय दूध देती है, मधुमय मक्खन देती है, मधुमय घी देती है, मधुमय 24 घंटा सात्विक ऑक्सीजन वाइब्रेशन देती है। हे गौ तू मधुमय, हे पृथ्वी तू मधुमय, हे जल तू मधुमय, हे वायु तू मधुमय, हे मैया माड़ी रे बोपलो मुरमुटो बेटो मधुमय करनारी माँ अने माने मधुरता जगावनार बाल गोपाल, तू मधुमय नहीं वालुड़ा। हूँ कई छून करी बताऊं, रेवा दे सीधो सरल थी जान बेला। बोलते मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन एकाग्र नहीं होता। मन एकाग्र हो तो बहुत बढ़िया है, लेकिन एकाग्र इतना पूर्णता नहीं देगा एकाग्र मन। हिरण्याकश्यप ने मन एकाग्र किया और वासना थी मेरा हिरणपुर बने, मैं बड़ा राजा हूं, मैं लंकापति रावण हूं। मन तो एकाग्र हुआ, लेकिन संसार की आसक्ति बनी रही तो एकाग्रता फिर लंबा विस्तार, लंबा समय, लंबी यात्रा कराती। एकाग्रता अच्छी तो है, एकाग्रता के कई उपाय भी हैं, और जितना मन एकाग्र उतना भौतिक जगत में आसानी से सफलता होगा, आध्यात्मिक जगत में भी सफलता होगा, आदि दैविक जगत में भी सफलता होगा। एकाग्रता बड़ी तपस्या है, बहुत ऊंची तपस्या है, उसकी युक्ति बताऊंगा। और गीता में भी कहा है, यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम तते ततो नियमेव आत्मनेव वशम नये। जहाँ ये चंचल और अस्थिर मन भागता है, वहां से लाकर अपने आत्मा में, ईश्वर में एक जगह पे लगाओ। एकाग्रता अच्छी है, लेकिन हे मधुमय गुरु ज्ञान, हे मधुमय गुरु कृपा,
तुमने तो हमारी बुद्धि की परतें हटा दी। एकाग्रता हुई, मनोवांछित वस्तु मिल गई, फिर मिली हुई वस्तु देर सबेर छूट जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं कि आपको मिले और छूटे नहीं। या तो वस्तु छोड़ के आपको जाएगी, या तो आप वस्तु को छोड़ के चले जाएंगे। नेता को कुर्सी छोड़ देगी, नहीं तो कुर्सी को नेता छोड़ के राम बोलो भाई राम होगा। सेठ को संपत्ति छोड़ देगी, नहीं तो सेठ संपत्ति को छोड़कर चला जाएगा। दोस्त दोस्त को छोड़ देगा, नहीं तो दोस्ती में गड़बड़ होगी। ऐसा कोई सुख भोग और संयोग नहीं जिसमें दुख और वियोग न हो। हे ज्ञानदाता गुरुवाणी, तू मधुर